सो हेलो गाइस, वेलकम टू द एनिमे इन हिंदी। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा माय हीरो एकेडमिया सीजन 6 एपिसोड 1। हम एनिमे की स्टार्टिंग में देखते हैं रीडिस्ट्रॉय मेटा लिबरेशन आर्मी से बोलता है, आज से और अभी से टोमोरा शिगराकी तुम्हारा ग्रैंड कमांडर है। बोले तो नया लीडर। फिटरा शिगराकी सबसे बोलता है, द पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट, ये नया नाम है आज से विलन्स का। और बोलता है, ये जो 9 लोग स्टेज पर खड़े हैं ये मेरे ल्यूटेनेंट्स हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर क्यूडाई टोमोरा से बोलते हैं, तुम्हारी क्वर्क और पावरफुल हो गई है। और टोमोरा बोलता है, लेकिन मैं हीरोज को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं हॉक, जो कि एक हीरो है, उसके पास ट्वाइस आता है जो कि एक विलन है। और दोनों अब दोस्त बन चुके थे, लेकिन इनकी फ्रेंडशिप ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और फिर हॉक ट्वाइस से इंफॉर्मेशन ले लेता है जो भी पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट में चल रहा है। और पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट को रेजिमेंट्स में डिवाइड कर दिया था उनकी पावर्स और स्किल्स के हिसाब से। और ये प्लान कर रहे थे वर्ल्ड की मेजर सिटीज पर अटैक करने का एक साथ। और फिर सीन शिफ्ट होता है क्यूडाई गारकी पर। और ये जाकू जनरल हॉस्पिटल का फाउंडर है और इसने बहुत सारे अनाथ आश्रम ओपन किए हैं पूरे कंट्री में। और सभी लोग इसकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। और ये सारी रिपोर्ट्स हीरोज को दिखाई जा रही थी। और वो बोलते हैं, ये है वो मॉन्स्टर जो ऑल फॉर वन का ट्रस्टेड आदमी है। और क्यूडाई ऑल फॉर वन का मेन मेंबर है जो सालों से सबको कंट्रोल कर रहा है बिना किसी के सामने आए बिना। और नोमूस को बनाने वाला भी यही है। और वो डॉक्टर की लोकेशन के बारे में जानते हैं। और हीरोज को एक इमेज दिखाई जाती है जिस इमेज में क्यूडाई के पास एक छोटा नोमू होता है और जिससे हीरोज का शक कंफर्म हो जाता है। ये सब देखने के बाद हीरोज अपनी टीम बनाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं। और 2 टीम्स बनाई जाती हैं, टीम 1 एंडेवर जिनको क्यूडाई को पकड़ना है जाकू हॉस्पिटल से। और टीम 2 जो कि टीम एचशॉट है, वो जाएंगे गुंगा माउंटेन विला जो कि पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट का हाइडआउट है। और कामिनारी नर्वस हो रहा था और अपने फ्रेंड्स को याद कर रहा था क्योंकि वो सब रियर गार्ड में थे। और रियर गार्ड में ऑलमोस्ट सभी क्लास ए के थे। और सारे हीरोज रेडी हो जाते हैं अपना मिशन स्टार्ट करने के लिए। और मिशन स्टार्ट हो गया था। और इस मिशन को एक सीक्रेट रखा था और बस ट्रस्टेड पर्सन्स को ही इस मिशन के बारे में पता था। और जो लोग विलन से मिले हुए थे उन सबको अरेस्ट कर लिया था। फिर हम इसके बाद बाकुगो को देखते हैं जो कंप्लेन कर रहा होता है कि उसे फ्रंट लाइन पर नहीं रखा गया है। और फिर उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं वहाँ से सिविलियंस को इवैक्यूएट करने। और वहीं पर दूसरी तरफ एंडेवर और उसके साथ और हीरोज हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। और फिर वो डॉक्टर के सामने आ जाते हैं और डॉक्टर को एक्सपोज कर देते हैं। और हॉस्पिटल में जितने भी सिविलियंस होते हैं उन सबको बाहर निकाल देते हैं। और हम देखते हैं कि नात्सुओ और फ्यूमी दोनों एंडेवर के बारे में बातें कर रहे होते हैं और थोड़े से उसके लिए थोड़ी चिंता भी कर रहे होते हैं। और फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है हॉस्पिटल वाले सीन पर, और जिसमें इरेजर हेड अपनी क्वर्क डॉक्टर पर यूज करता है। और फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर क्वर्कलेस नहीं है जैसे कि रिपोर्ट्स में बताया गया। उसके पास ऐसी क्वर्क है जो उसकी लाइफ को बढ़ाती है। और फिर इसके बाद प्रेजेंट माइक डॉक्टर क्यूडो को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम अपनी क्वर्क इस तरह से क्यों यूज करते हो। और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर बोलता है, तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया। और फिर इसके बाद आइजावा डॉक्टर से बोलता है, अब तुम गिव अप कर दो और जिससे हमें तुम्हारे नोमूस से लड़ना न पड़े। और हमें पता है कि बिना किसी इंस्ट्रक्शन के तुम्हारे नोमूस लड़ भी नहीं सकते, वो बस एक कॉप्स हैं बिना इंस्ट्रक्शन के। अब ये सब जब डॉक्टर से बोल रहा होता है और अचानक से उसे अपने फ्रेंड की याद आ जाती है तो फिर वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है। और फिर वो अपनी रोप थोड़ी टाइट करने लगता है डॉक्टर की गर्दन पर। और सब ठीक ही जा रहा होता है, लेकिन फिर भी कहीं पर कुछ तो गलत हो रहा था। और वहीं पर को जो कि एक प्रो हीरो है वर्ल्ड की 5th नंबर पर आने वाली, वो डॉक्टर की सीक्रेट लैब के एक एंट्रेंस से उस लैब में जा रही थी। और वहीं पर वो एंडेवर से बोलती है कि मुझे कुछ लैब में हलचल सी दिख रही है एंट्रेंस पर, यहाँ पर तो नोमूज हैं। और जब ऊपर जहाँ पर एंडेवर और उसके सारे हीरोज थे वहीं पर एक जमीन फाड़ते हुए एक बड़ा सा नोमू निकलता है और वो डॉक्टर को हीरोज के सामने मार देता है। लेकिन ये बस उन सबकी एक ट्रिक थी और वो डॉक्टर एक क्लोन था असली डॉक्टर का। और ये क्वर्क है ट्वाइस की। और जिस फ्लोर पर सारे हीरोज थे उसी फ्लोर पर और भी नोमूज आ जाते हैं। और फिर इसी के साथ हीरोज और नोमूज में बैटल शुरू हो जाता है। फिर वहीं पर नीचे डॉक्टर की लैब में हमें शिगराकी को दिखाया जाता है जो कि एक पॉड में फ्लोट कर रहा होता है।
वहीं पर हमें असली डॉक्टर क्योका दिखाए जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हैं क्योंकि शिगाराकी के साथ वहीं पर उसकी सारी वॉल्स पर बहुत सारे कैप्सूल्स रखे हुए थे जिनमें बहुत सारे क्वर्क्स सैंपल थे, जिनमें वो सारे क्वर्क सैंपल्स एक लाइफ के बराबर थे। वो कभी एक इंसान हुआ करते थे और उनकी क्वर्क्स उन कैप्सूल्स में इंजेक्ट कर ली थी। और वहीं पर डॉक्टर ये भी बोलता है और ये सब करने के लिए मुझे बहुत सारे इक्विपमेंट्स टाइम चाहिए होता है और हीरोज यहाँ पर ये सब मुझसे लेने आ रहे हैं। और फिर पर हम देखते हैं कि उसी लैब में बहुत सारे हाई एंड नोमोस भी थे और डॉक्टर वहीं पर बोलता है ये लैब मेरी पूरी लाइफ के बराबर है और मेरे वो सारे दिन जो मैंने ऑल फॉर वन के साथ ब्लड शेड में निकाले थे। और वहीं पर हम मिरेको को देखते हैं लैब के एंट्रेंस में आते हुए और वो नोमोज उसके सामने होते हैं और फिर वो अपने लेग से उन सारे नोमोज को हेड क्रश करते हुए लैब की तरफ आने लगती है। और फिर हम वहीं पर उस नोमो को देखते हैं जो हमें डॉक्टर क्यूडाई की रिपोर्ट्स दिखाते वक्त दिखाया गया था, वो छोटा नोम, और उसका नाम जॉनी होता है। और फिर डॉक्टर क्यूडाई उससे बोलते हैं जल्दी से शिगाराकी को अपने ऊपर कवर अप करो और यहाँ से हमें टेलीपोर्ट करके दूर ले चलो। लेकिन वहीं पर मिरेको आ जाती है और उस लैब की एंट्रेंस को तोड़ते हुए उस लैब का गेट तोड़ देती है और फिर वहीं पर जॉनी की डेथ हो जाती है। और क्या मिरेको असली डॉक्टर को पकड़ पाएगी या फिर वो भी फेक डॉक्टर है और क्या मिरेको वहां से निकल पाएगी? तो देखिए इसका सेकंड एपिसोड। One kiss is all it takes, falling in love.